इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 17 ऑफ आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल टू 5x प्लस 7 एंड द x एक्सिस एंड द लाइंस x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 8। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि इंटीग्रेशन की मदद से हमको एरिया फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो हम जो लाइन दिया हुआ है उसको हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, मेरा दिया हुआ है 2y इक्वल टू 5x प्लस 7। ठीक है, इसको हम क्या करना है, खींचना पड़ेगा लाइन। ठीक है, ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर एक्सिस तैयार कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस। ठीक है, इधर निगेटिव। ठीक है, ये मेरा 0। ठीक, तो हम इसका लाइन पर इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने दो तीन तरीके से बनाया। एक तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने x इक्वल टू 0 पुट किया। ठीक है, तो आपका y इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये आपका कहाँ पर जाएगा, आपका y इंटरसेप्ट हो जाएगा। x 0 किस पे होता है, y पे होता है। तो आपका यहाँ मान लीजिए कि ये हो गया 0 और 7/2 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट आपका मिल गया। ठीक है, उसी तरह हम दूसरा पॉइंट y इक्वल टू 0 डालेंगे, y इक्वल टू 0 डालेंगे तो 5x इक्वल टू 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -7 हो जाएगा। ठीक है, तो y 0 किस पे होगा, x पे होगा, x एक्सिस पे। लेकिन x निगेटिव है तो मेरा इधर मान लेते हैं इसको, आपका हो जाएगा -7/5 0। ठीक है, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट हो गया, बी पॉइंट। ठीक है, हम इसको ड्रॉ कर लेंगे इस लाइन को। चलिए, हमने इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, इधर चलिए हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, उसका एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस तो आपका ये पूरा हो गया। ठीक है, चलिए उसका बाद मेरा क्या होगा, लाइन x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, तो 2 यूनिट का पैरेलल मींस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, हमने ये 2 0 मान लिया, x इक्वल टू 2 मेरा ये हो गया। ठीक है, ये लाइन होगी। उसी तरह x इक्वल टू 8 मेरा क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट्स। ये तो बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, आगे तो ये हो गया मेरा 8 0। ठीक है, तो आपका ये सब पॉइंट निकल गया। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन, उस पे आते हैं। ठीक है, ये मेरा रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इक्वल टू 5x प्लस 7। ठीक है, तो आपका ये हो गया, ये टर्म ये पूरा हो गया। ये x एक्सिस मेरा ये वाला टर्म हो गया। ठीक है, और उसका लाइन x इक्वल टू 2। ठीक है, x इक्वल टू 8 मेरा ये। ठीक है, तो चारों आपका लाइन से। ठीक है, तो कौन सा एरिया आपको कॉमन हो रहा है, ये वाला हो रहा है। ठीक है, ये वाला हो रहा है, ये वाला पूरा। ठीक है, ये वाला टर्म हो रहा है पूरा। हमको इसी का एरिया, चारों आपका जो इक्वेशन दिया हुआ सब ये आपका बाउंड हो रहा था एरिया, हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया बाउंडेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बताइए जल्दी से, हमने कंसेप्ट भी बताया आपको, कर्व ट्रेसिंग करना भी सिखाया अलग अलग वीडियो में। क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू डी एक्स। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं y इंटू डी एक्स, ये भी जान लीजिए। हम यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप खींचेंगे। ठीक है, छोटा हमने सिखाया है, बेसिक चीज दिया है, हम यहाँ वर्टिकल स्ट्रिप खींचेंगे। ठीक है, तो आपको क्या होगा, y इंटू डी एक्स मतलब आपका ये तो पूरा y हो जाएगा ना, लंबाई इसका। ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट दिया था मेरा dx, तो y इंटू डी एक्स। ठीक है, अब हमारा x का यहाँ से लिमिट जाएगा। ठीक है, x का लिमिट 2 से 8 जाएगा, हमारा यही रीजन है ना बाउंडेड, ये वाला है। ठीक है, तो इसमें अब 2 से 8 x वेरी कर रहा है, 2 से 8। ठीक है, चलिए तो y का वैल्यू यहाँ से पता कीजिए, आपका ये वाला y इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 5x प्लस 7 बटा में 2 dx, लिमिट मेरा 2 से 8। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, 1/2 बाहर रखेंगे, उसके बाद मेरा बचेगा क्या, 5x मींस 5x करेंगे 5x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7x। ठीक है, और मेरा लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल दीजिए,
उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 1/2 बाहर रख लीजिए, सर 8 यहाँ रखेंगे तो मेरा हो जाएगा 5 इंटू 64 बटा में 2 प्लस 7 8 56। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ 2 रखेंगे तो 5 इंटू 4 बटा में 2 प्लस 7 दूना 14। ये समझ में आया? ठीक है, 32 हो गया तो मेरा 1/2, ये 32 25 160 हो जाएगा। 160 प्लस 56 मेरा कितना हो जाएगा? 160 प्लस में 56 मीन्स मेरा 216, 6 56 11। ठीक है, ये मेरा 216 हो जाएगा। ठीक है, तो 216 ये पूरा टर्म मेरा 216 आ गया। माइनस ये तो कैलकुलेशन है, तो दूना 4 कर दे 10 और ये 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए कितना आता है। ये 6 में 4 गया 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे और 1 हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 9 18 6 12। ठीक है, ये मेरा स्क्वायर। ठीक, ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। ठीक है, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7? फाइंड द एरिया ऑफ the region bounded by the curve y square equal to 4x। ठीक है, and the lines x equal to। ठीक है, चलिए तो हम y पहले हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे जो जो हमको जरूरत है। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, तो y पे इवन पावर मतलब ये जो आपका पारा, पहले तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x क्या होता है? पाराबोला होता है। ठीक है, पाराबोला होगा। ठीक है, y पे इवन पावर है मतलब x का सिमेट्री होगा, मतलब x का सिमेट्री का मतलब इधर होगा। ठीक है, वर्टेक्स 0 0, क्योंकि 0 0 डालेंगे तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो वर्टेक्स मेरा 0 0 हो गया। ठीक है, ये चीज बात आपको समझ में आया है? पाराबोला है। ठीक है, अब ये था पाराबोला मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये मेरा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। उसी तरह x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का लाइन क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। ठीक है, ये मेरा x इक्वल टू 3 हो गया। ये चीज समझ में आया? ठीक है, बात समझ में आ रहा है? चलिए अब हमको क्या फाइंड कर लेना है? अब एरिया कौन सा बाउंड हो रहा है ये देख लेते हैं। आपका ये पूरा इस दोनों के बीच में, आप एक तो ये है मेरा, यहाँ पर चेंज करते हैं कलर, उससे के बाद हम समझाते हैं। ये आपका तो एक ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, सेम उसी तरह आपका ये x इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में आपका एरिया क्या हो रहा है? ये पूरा हो रहा है, ये सब हो रहा है ना। ठीक, ये चीज हो रहा है आपका। ठीक है, आपका ये एरिया हो रहा है। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा बताइए, अब इसका एरिया फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये दोनों तो आपका एरिया इक्वल ही होगा ना, ये आपका इतना एरिया और इतना एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नेमिंग देते हैं ओ ए बी और सी। ठीक है, तो हमको टोटल एरिया फाइंड कर लेना है। हमको एरिया बाउंडेड मेरा क्या आ रहा है देखिएगा, आप समझिए थोड़ा सा। आप टोटल एरिया मेरा क्या, ओ ए बी, सीधे भी लिख सकते हैं ओ ए बी सी ओ। ठीक है, ओ ए बी सी ओ। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू ओ ए बी हो जाएगा, 2 इंटू ओ ए बी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा एरिया इतना है, ये दो, ये और ये दोनों बराबर है ना। ठीक है, तो हम एक को एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एरिया आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है?
ठीक है, हम इतना का निकाल लेंगे एरिया, और क्योंकि ये दोनों बराबर सिमेट्रिक है, ठीक है, दोनों एरिया बराबर हो, इतना निकाल लेंगे, उसका 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपका ये इतना पूरा का एरिया जो हमको निकालना है एरिया बाउंडेड निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा ओ ए बी ओ क्या आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम इस पे एक वर्टिकल आपका खींचेंगे तो y इंटू डी एक्स आएगा। ठीक है, y इंटू डी एक्स। ठीक है, तो आप x कहां से कहां वैल्यू कर रहा है, 0 से 3, तो हम 0 से 3 डाल देंगे, और y का वैल्यू जो है वो डाल दीजिए। y का वैल्यू इस पर क्या है बताइए, y रूट अंडर 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4x मीन्स रूट अंडर 2। ठीक है, रूट अंडर ये तो 2 हो जाएगा, 2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, 4 का 2 हो गया और ये रूट एक्स, तो मेरा 2 रूट एक्स। ठीक है, तो y क्या होगा 2 रूट एक्स, लिमिट 0 से 3 dx। ठीक है, तो हम 4 बाहर ले लेंगे, उसका हम रूट एक्स वो इंटीग्रेट 0 से 3 करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, हमारा समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 4 अब रूट एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसका करेंगे तो 1/2 प्लस 1 3/2 हो जाएगा, नीचे मेरा 3/2 आएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा यहाँ लिमिट डाल दीजिए 0 से 3। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 8/3 ये आ जाएगा, और ये मेरा 3 का पावर 3/2 माइनस 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये मेरा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा 8/3 हो गया। उसके बाद हमारा ये देखिए कितना हो सकता है, ये मेरा 3 का पावर 3/2 है। ठीक है, आप क्या कीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरा ये है 3 का पावर 3 ऐसा ना, 3 का पावर 3 ऐसे लिख, ठीक है, 3/2 है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इसका 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स इसका रूट निकालना है, मीन्स आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 का रूट निकालना है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा इसको। ठीक है, ये रूट लेंगे तो ठीक है, तो इसका वैल्यू आ गया 3√3। ठीक है, ये -0 तो ये खत्म, आपका 3 से कैंसिल कर लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा 8√3 स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा, इवेल्युएट द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स x² 4 + y² 9 = 1 above the x एक्सिस। ठीक है, ठीक है, x एक्सिस से ऊपर वाले का हिस्से का ही एरिया मुझे फाइंड कर देना है। ठीक है, तो पहले हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मेरा देखिए कैसे होगा ये इलिप्स, यहाँ पे दिए हुआ है, पहले हम इलिप्स को ड्रॉ करना है, x² 4 + y² 9 = 1। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होता है इलिप्स का फॉर्मूला, इक्वेशन x² a² + y² बटा में b² = 1 होता है। ठीक है, इस यहां से कंपेयर करके मेरा a का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा, वही उसी तरह b का 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आपका देखिए कैसे होगा ये, सॉरी यहाँ पर लाइन था, पहले हम एक्सिस खींचेंगे, सिंपल सा है। चलिए, ये मेरा एक्स एक्सिस, इसका निगेटिव, ये मेरा वाई, इसका निगेटिव, ये मेरा ओरिजिन। ठीक है, ओ से इसको डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 2 0, फर्स्ट आपका एक्सिस यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये मेरा माइनर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर वाला b = 3 है ना, तो ये बड़ा होगा, तो ये मेरा मेजर एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, 0 3 और मेरा यहाँ 0 - 3 यही होगा ना, यहाँ -2 लिखेंगे। ठीक है, तो मेरा ये आपका इस तरह का, सॉरी यहाँ पर एलिप्स बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपका सही से नहीं बन पा रहा है, चलिए इसको हम थोड़ा सा समझ में आपको आना चाहिए। ठीक है, आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, ये मेरा एलिप्स का हो गया। ठीक है, तो आप क्या कह रहा है, एबव द एक्स एक्सिस, मुझे क्या फाइंड, कौन सा एरिया फाइंड कर लेना है, एक्स एक्सिस से ऊपर वाला, मींस आपका ये वाला दोनों तरफ का।
ठीक है, आपको दिख रहा है ये आपका जो आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है, मान लीजिए हम यहाँ पर ए बी सी हम इसका नाम है, ठीक है। तो आपको एरिया किसका फाइंड करना है, एरिया बाउंडेड कौन सा हो रहा है बताइए जल्दी से, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी ए, ठीक है, ए बी सी ए, ठीक है, ए बी सी और ए, ठीक है, इतना एरिया हो रहा है फाइंड, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, यदि हम कोई सा भी एरिया इतना ले लेते हैं, ये दोनों क्या है सिमेट्रिक है, वन इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये मेरा वन हो गया, ठीक है, दूसरा कलर यूज करते हैं, मान लीजिए वन एंड टू, ठीक है, तो वन एंड टू क्या सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया मान लीजिए इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, मींस BOC को हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम क्या 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जितना ये है उतना ये है, सिमेट्रिक है, तो हम एक को कैलकुलेट करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा टोटल एरिया निकल जाएगा ABC है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये इधर का भी क्या होगा, दोनों सिमेट्रिक है, दोनों बराबर, एक निकाल के दूसरा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो आपका दोनों ये पूरा एरिया आपका ये इतना बड़ा निकल जाएगा, ठीक है। तो हम 2 इंटू एरिया ऑफ एरिया लिख दीजिएगा, ABC है, ये भी एरिया ऑफ BOC, ठीक। 2 इंटू BOC कहाँ, ये वाला टर्म है, तो हम यहाँ पर एक वर्टिकल स्ट्रिप खींचेंगे, इसको क्या हो जाएगा y इंटू dx हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप खींचेंगे तो y इंटू dx, ठीक है। चलिए तो अब हमारा y का रेंज कहां से कहां तक है, 0 से 3 तक है, ठीक है, y मेरा वैल्यू कहां से करा 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या होगा, y मेरा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है x²/4 प्लस y²/9 इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से हम क्या फाइंड करना पड़ेगा, y²/9 इक्वल टू 1 माइनस x²/4, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन आपका, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपका क्या आ जाएगा y² इक्वल टू, इसको 9 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, ये मेरा 4 माइनस x² बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। मेरा वो यहाँ से y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, y² इक्वल टू 9 बटा में 4 माइनस x², तो y इक्वल इसको रूट लेंगे, ये मेरा रूट लेंगे तो मेरा रूट 9/4 4 माइनस x², तो मेरा हो जाएगा y इक्वल टू 3/2 रूट अंडर 4 माइनस x², ठीक है। ये मेरा y का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर डाल दीजिए, अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा डायरेक्ट, 0 से 3 जाएगा 3/2 रूट अंडर 4 माइनस x² dx, ठीक है। चलिए तो 2 से 2 उड़ा देते हैं, उसके बाद हमको क्या बचेगा, 0 से 3 रूट अंडर ऑफ, यहाँ 3 बचा हुआ है, 3 बाहर रख लेंगे और रूट अंडर ऑफ 4 माइनस x² dx, ठीक है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है। चलिए एरिया बाउंडेड मेरा क्या आ गया देखिएगा ध्यान से, वीडियो को लाइक करते रहिए जल्दी जल्दी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 जाएगा रूट अंडर ऑफ 4 माइनस x² dx, ठीक है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा, आपने स्पेशल इंटीग्रल पढ़ा होगा, रूट अंडर ऑफ a² माइनस x² dx क्या होता है बताइए जल्दी से, इसका फार्मूला x/2 रूट अंडर a² माइनस x², ठीक है। उसके बाद क्या होता है बताइए, प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x बटा में a प्लस में कांस्टेंट, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम उसी तरह वही फार्मूला लगाना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया बाउंडेड अपना 0 से 3 जाएगा, रूट अंडर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा, एरिया बाउंडेड 3, तो लिखेंगे ही। अब देखिएगा इसको कैलकुलेट कर लेना है, मींस आपका यहाँ पर क्या होगा, a² माइनस x² का फॉर्म में आ गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, x बटा में 2 रूट अंडर ऑफ a² माइनस x² मींस 4 माइनस x² प्लस में
ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स ए के जगह पर 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे 4 बटा में 2 साइन इनवर्स ऑफ x बटा में a का जगह पर क्या है 2 है, ठीक है। लिमिट मेरा 0 से 3, इस सब को ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए अब वैल्यू डायरेक्ट पुट कीजिए 3, अब x के जगह पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट 3 डालें 3/2 रूट अंडर ऑफ, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा सा आप इसको चेंज कर लीजिए। यहाँ पर x का वैल्यू देख लीजिए 0 से 2 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको गलती हो गया था मुझसे, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब यहाँ से x का वैल्यू 0 से 2 होगा, ठीक। ये देख लीजिए x वैल्यू कहाँ से कर रहा है 0 से 2, ठीक है। मुझे एक dx से ही इंडिकेट करना है, ठीक है। तो आप कहें 0 से यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। इसको आप चेंज कर लीजिए जल्दी से, 0 से 2 होगा, ठीक है। चलिए 0 से 2 हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। चलिए 0 से 2 होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 4 माइनस 2 स्क्वायर मीन्स यहाँ पर 0 प्लस में ये अपर लिमिट है, लोअर लिमिट में के पास जाएगा तो ये मेरा 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 मेरा पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट यहाँ 0 डालेंगे 0, उसी तरह साइन इनवर्स 0 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये मेरा यहाँ से क्या आ गया 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये मेरा उड़ा देंगे, ये मेरा पाई आ जाएगा -0, ठीक है। तो 3 पाई आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे अब ये हो गया था यहाँ पर लिमिट, ठीक है। हमने ये यहाँ पर x है तो x का लिमिट जाएगा 0 से 2, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा यूजिंग इंटीग्रेशन, क्या कर रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग, बाउंडेड बाय द लाइंस का इक्वेशन यहां पर दिए हुआ है y इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। मॉडुलस आगे घबराने की कोई बात नहीं है, हम सिंपल तरीके से समझाएंगे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0, ठीक है। y इक्वल टू 0, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, सारे आपका जो आपका लाइन का इक्वेशन दिया है सबको आप क्या कर लेना है, ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। देखिए फर्स्ट पर आपका दिया y इक्वल टू 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, ठीक है, ठीक है। तो आपका यहां से 2 इक्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। एक निकलेगा जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। उसी तरह एक निकलेगा x प्लस 1 लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो आपका ग्रेटर देन 0 में क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस, ये मेरा पॉजिटिव में रहेगा x प्लस 1, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा। एक तो मेरा ये हो गया इक्वेशन, ठीक है। सेम उसी तरह जब लेस देन 0 होगा, ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस ऑफ x प्लस 1, ठीक है। तो 1 माइनस x माइनस 1, तो ये मेरा 0 हो जाएगा, मेरा माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इक्वेशन यहां से आ जाएगा y इक्वल टू x प्लस 2, एक मेरा y इक्वल टू माइनस x, ठीक है। चलिए इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। x, ठीक है, ओरिजिन हो गया ये। अब हमको क्या करना है, पहला आपका ये ड्रॉ करना है x प्लस 2, y इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा ये y इक्वल टू x प्लस 2 मेरा, ठीक है। इसको हमको ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेना है, x इक्वल टू 0 डालेंगे तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 2 होगा, x 0 डालते हैं तो y मेरा 2 0 2 हो गया, ठीक। एक मेरा एक पॉइंट मिल गया। उसी तरह दूसरा y इक्वल टू 0 डालेंगे तो x इक्वल टू -2 आ जाएगा,
ठीक है, x मेरा क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0 किस पे होगा, x पे होगा। तो ये मेरा -2 यहाँ आ गया, 0 और यहाँ -2 आ गया। ठीक है, ये चीज आपका हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब हमारा ये चीज ये हो गया, और उसी तरह मेरा y इक्वल टू -x है। ठीक है, ये तो आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे हो गया। ठीक है, उसी तरह y इक्वल टू -x है, तो y इक्वल टू -x होगा तो कहां से जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक ही लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, जब मेरा x इक्वल टू, ये कब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 मीन्स x मेरा ग्रेटर देन -1 होगा। ठीक है, लेकिन आपका क्या है ग्रेटर देन -1 मीन्स आपका -1 है ना, इसके इधर ही होगा। ठीक है, मीन्स ये 0 माइनस, सॉरी यहाँ पे ये -2 0 होगा ना, यहाँ पे 0, ये -1 और 0। ठीक है, तो आपका ये आपका इक्वेशन जो होगा y इक्वल टू x प्लस 2 आपका यहीं तक वैलिड होगा। ठीक है, क्यों क्यों यहाँ तक वैलिड होगा, क्योंकि आपका कहा इसका कंडीशन क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा, x ग्रेटर देन -1 है। ठीक है, तो आपका -1 तो यही है, तो इसके इधर ही तक ये वाला लाइन वैलिड रहेगा। ठीक है, ये आपका y ये वाला एक y इक्वल टू x प्लस 2 मेरा यहीं तक वैलिड रहेगा, क्योंकि ग्रेटर देन -1 ही तक आपका ये वाला वैलिड है। उसके बाद आपका जो y x लेस देन -1, x लेस देन -1 के बाद आपका y इक्वल टू -x होगा। ठीक है, मीन्स y इक्वल टू -x मतलब निगेटिव डायरेक्शन में मेरा हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू -x को ड्रॉ कैसे करेंगे बताइए, x यदि 0 डालेंगे तो मीन्स आपका ये 0 0 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, मीन्स आपका ये 45 डिग्री पे जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आपका इसका स्लोप कितना -1 है, मीन्स -45 145 डिग्री tan थीटा, ये मेरा ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल आपका हो गया y इक्वल टू -x का। ठीक है, जब लेस देन -1 है तो आपका y इक्वल टू -x है। ठीक है, सेम यदि ग्रेटर देन -1 है तो आपका y इक्वल टू x प्लस 2 है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू 2 क्या होगा अगर आप बताइए, x इक्वल टू मीन्स पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस मेरा एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसी तरह आपका इसको और बढ़ा लीजिए क्योंकि ये भी जरूर, x इक्वल टू 3 मीन्स आपका पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस, सॉरी एक डिस्टेंस 3 यूनिट पर सटा गया यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा, यहाँ ये मेरा 2 0 हो गया, ये मेरा 3 0। उसी तरह y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। ठीक है, आपका सब लाइन से आपका कौन सा आपका एरिया बाउंड हो रहा है, कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, बाउंड हो रहा है चारों लाइन से। ठीक है, एक लाइन तो आपका ये वाला पूरा टोटल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। ठीक है, ये और उसके बाद ये और ये y इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। ठीक है, तो आपका ये वाला एरिया कॉमन हो रहा है। ठीक है, आपका एरिया ये वाला कॉमन हो रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ये आपका, ठीक है, ये एरिया आपका कॉमन हो रहा है, इसको हम क्या कर लेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एरिया, कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, ये भी तो आपका आ सकता है, लेकिन आपका यहाँ पर x इक्वल टू है, ये हमारा एरिया ये वाला, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मेरा ये मान लीजिए a है, b है, c है, ये मेरा d है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा एरिया बाउंडेड मेरा क्या हो जाएगा एबीसीडी। ठीक है, तो आपका ये वाला लाइन का डालेंगे इक्वेशन, तो मेरा क्या हो जाएगा y dx। ठीक है, वर्टिकल लाइन y dx, आपका x वैल्यूज फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इस वाले लाइन में x प्लस 2 है, x प्लस 2 मेरा 2 से x प्लस 2 dx मेरा 2 से 3 जाएगा। ठीक है, इधर कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। क्या था यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है,
लिमिट मेरा 2 से 3 है, x प्लस 2 dx, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट डालेंगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर अपर लिमिट डालते हैं तो मेरा 9 बटा में 2 प्लस 3 दूना 6, लोअर लिमिट मेरा ये 4 बटा में 2 प्लस में 4, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया 9 बटा में 2 प्लस 6 माइनस ये तो 4/2, ठीक है, रहने देते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मेरा -4, ठीक है। तो मेरा कैलकुलेट कीजिए 9 माइनस 4 इसके साथ मेरा 9 माइनस 4 क्या हो जाएगा 5 बटा में 2 प्लस में 2, ठीक है। तो 2 दूना 4, 5 बटा में ये 9 बटा में 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी तरह बना लेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 10, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका फाइंड दी एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर dy एक्सिस, ठीक है, और उसके बाद एंड द लाइंस y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3, ठीक है। चलिए, तो हमारा ये चीज हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे y इक्वल टू 4 माइनस क्या शो करेगा, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे अभी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x पे इवन पावर हमने आप पढ़ा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay क्या होता है पाराबोला का इक्वेशन होगा, ठीक है। कहाँ होगा ये एक्स स्क्वायर मींस आपका x पे इवन पावर मींस y के सिमेट्रिक होगा, y के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। बस समझ में आया, y के सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ भी इसी तरह का है, तो ये मेरा पाराबोला तो होगा, ठीक है, पाराबोला तो होगा, ठीक है। x पे इवन पावर मतलब y के सिमेट्रिक भी होगा, y के सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट दी y एक्सिस भी होगा, ठीक है। लेकिन आपका इसका 0 0 डालेंगे तो मेरा वर्टेक्स 0 0 तो होगा नहीं, ठीक है, वर्टेक्स नॉट इक्वल टू 0 0 होगा, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आपका 0 0 सेटिस्फाई करेगा तभी तो उसका वर्टेक्स 0 0 होगा, ठीक है। पैराबोला में इसी तरह होता है, ठीक है। तो हमारा इसको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्या करेंगे, ये आप देखिए आपका नॉर्मल सा पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, ठीक है। तो इसका क्या कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, x पे y के सिमेट्रिक, ठीक है, y के सिमेट्रिक दो चीज हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है एक ऐसे हो सकता है, ठीक है। आपका x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो आपका ये वाला होगा, ठीक है। सेम ही उसी तरह x स्क्वायर इक्वल टू -4ay होता है, उसी तरह मेरा क्या होगा नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर इसका माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आप यदि हम इसको एक्स स्क्वायर इधर ले लेते हैं तो आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई हो जाएगा, आपका माइनस वाला टर्म आ जाएगा वाई के साथ, ठीक है। तो मेरा क्या होगा ये मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैराबोला आएगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहाँ से हमने डाटा निकाल लिया कैसे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमने पूरा कर्व ट्रेसिंग में सारा चीज आपको डिटेल में बताया हुआ है, आप नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लें, ठीक है। डाउनवर्ड में आएगा मींस आपका y के सिमेट्रिक होगा लेकिन आपका ऐसे होगा। अब वर्टेक्स मुझे पता करना है, ठीक है, y के सिमेट्रिक होगा मींस आपका एक्सिस y पे होगा मींस x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, तो मेरा क्या x 0 होगा तो मेरा y क्या हो जाएगा x 0 डालिए यहाँ पर तो मेरा क्या हो जाएगा y x 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा, x 0 डालेंगे तो मेरा y इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा वर्टेक्स आ जाएगा क्या हो जाएगा बताइए 0 4 हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ कैसे कैसे बनेगा देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है।
x पे इवन पावर मतलब y के इसमें माइनस वाला टर्म है इसमें, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। देखिए आप इस तरह से आपका पूरा इस बार फॉर्म में लिख लीजिएगा तो आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका हमने देखा 0 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वर्टेक्स आपका 0 0 पे नहीं होगा, ठीक है। तो हम x, ठीक है, y के सिमेट्रिक है तो हमने डाल दिया, y आपका इसका एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। y एक बार एक्सिस क्या हो, y पे मेरा x 0 होता है, ठीक है। तो मेरा y इक्वल टू x 0 डाले तो y इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। मेरा एक्सिस x 0 y 4, ठीक है। तो मेरा यहाँ आ गया 0 4 आ गया, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं 0 4, ठीक है। ये मेरा उल्टा डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू जनरली -4ay क्या शो करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पाराबोला, ठीक है। ये टर्म हो गया, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स हो गया, ये चीज आपको समझ में आया। उसका क्या करा, एंड दी वाई एक्सिस, ठीक है। ये तो मैंने पाराबोला खींच लिया, उसका वाई एक्सिस मींस आपका ये वाला टर्म y एक्सिस हो गया, ठीक है। उसका लाइंस y इक्वल टू 0 मींस आपका x एक्सिस वाला टर्म y इक्वल टू 0 हो गया। ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा नेगेटिव y एक्सिस, ये मेरा x, ये मेरा x, ठीक है। तो आपका क्या क्या हो गया, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3 मींस आपका पैरेलल टू y इक्वल टू 3 मींस पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 यूनिट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बताइए, 0 3, ठीक है। तो मेरा जो सारा टर्म है आपका क्या क्या, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। और आपका y एक्सिस मेरा ये वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइन मेरा y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 ये वाला हो गया, ठीक है। y इक्वल टू 3, ठीक है। सब में से आपका ये हो रहा है, बाउंडेड हो रहा है ना ये वाला टर्म, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं a b c d, ठीक है। मेरा ड्रॉ हो गया पूरा डायग्राम, हमको जो जो यहाँ पर चाहिए था, ठीक है। अब मुझे कौन सा एरिया फाइंड कर लेना है, ये सारा चीज ये हो गया, ठीक है। फर्स्ट आपका ये पूरा ग्राफ हो गया, y इक्वल टू 4 माइनस, ये मेरा पाराबोला, ठीक है। ये आपका y एक्सिस आपका हो गया यहाँ पे, ठीक है। और आपका हो गया यहाँ पे y इक्वल टू 0 x एक्सिस हो गया, ठीक है। उसका y इक्वल टू 3 ये हो गया, ठीक है। तो आपका सारे में चारों में घिर गया ये वाला पूरा आपका टर्म घिर गया, ठीक है। तो आप इसको कैसे फाइंड कीजिएगा, हमने इसको नेमिंग दे दिया a b c d, ठीक। तो मेरा एरिया बाउंडेड मेरा आ गया, मेरा एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। चलिए तो हमने अब यहाँ पर यदि आप इसको वर्टिकल लेके बनाइएगा आपका नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है इसके साथ घिरा हुआ है, ये पाराबोला तो इसमें अटैच नहीं हो पा रहा है, लाइन लाइन है, तो आपका गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लेंगे, हॉरिजॉन्टल को लेंगे तो अब क्या हो जाएगा बताइए, y आपका क्या हो जाएगा ये बताइए, dy यहाँ आ जाएगा, x यहाँ मेरे हो जाएगा x इंटू dy, ठीक है, ठीक है। लिमिट आपका कहाँ से कहाँ जाएगा, y का लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 3 है, 0 से 3 जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, x का वैल्यू √4 माइनस y मींस आपका 4 माइनस √4 माइनस y लिख देंगे, √4 माइनस y, ठीक है। ऐसे लिख दिए, 0 से 3 जाएगा, dy आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4 माइनस y का पावर 3/2 बटा में 3/2, y है, y के साथ कर रहे हैं, इसका क्या है कांस्टेंट -1, तो -1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मेरा अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा देंगे, तो -2/3 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपर लिमिट डालेंगे तो क्या है, अपर लिमिट 3 है, तो 4 माइनस 3 1 होगा, 1 का पावर 3/2 कैलकुलेशन है बस, माइनस यहाँ अब हम डालेंगे क्या चीज 0 डालेंगे, तो अब क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 4 ही रहेगा, 4 का पावर 3/2, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये तो 1 रहेगा, -4 का पावर 3/2 मींस 2 का पावर 2 का होल का पावर 3/2 से उड़ाएंगे मींस 8 आ गया, ठीक है। तो 1 माइनस 8 मेरा -7 आ गया मेरा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 14 बटा में 3 स्क्वायर, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग।